नीट की परीक्षा एक बार फिर से हो रही है और फिर से हो कैसा लगेगा। ये पूरी दिलचस्प और एक कहे कि शक वाली जो स्टोरी है, ये कुछ ठगों ने जो ऐसी बना दी है। आइए आज की वीडियो में वही जानते हैं आखिर नीट का ये फिर से मामला क्या है। आइए इस पूरी घटना को बिल्कुल आसान भाषा में पहले तो समझते हैं, एक स्टोरी की तरह। आखिर ये कहानी कैसे शुरू हो रही है और कब तक जा रही है। आखिर ये पेपर लीक कब तक, सबसे बड़ा सवाल। नीट यूजी परीक्षा के समय अगर देखें तो बिल्कुल करीब है, 21 तारीख दूर नहीं है। लेकिन इसमें बैठने के लिए सभी उम्मीदवार काफी उत्सुक के साथ साथ परेशानी भी जरूर में यानी कि तनाव में जरूर है। यानी जितने जितने परीक्षा करीब आ रही है उतने उतने अगर हम देखें तो समानता अनुसार हमारी टेंशनें भी बढ़ती जा रही है। माहौल ही शायद कुछ ऐसा है। बस इसी बात का फायदा शायद उठाने के लिए ठग आगे बढ़ गए हैं। राजस्थान के दो लड़के समर सिंह मीना जो कि जयपुर से आते हैं और आकाश मीना जो कि कोटा से, इन्होंने खौफनाक प्लान जो बनाया है ना, वो जरूर सामने आ गया है। इन्होंने टेलीग्राम पे राघव सिंह नीट जैसे लगभग करीब 8 फेक चैनल्स बना के खोले हुए हैं। जी हाँ, एक नहीं बल्कि 8। वही जोर शोर से स्कैम की शुरुआत भी कर दी है। खूब पेपर लीक के मामले अलग चल रहे हैं। पेपर लीक यानी कि लीक जो क्वेश्चन पेपर है उसको असली दावे करके बेच रहे हैं। झूठे दावे और चमकते धमकते एड्स को दिखा के कई बच्चे तो इसमें आ भी चुके हैं, बहलावे फुसलावे में, और साथ ही बोले भाले माता पिता भी इसमें शामिल हो चुके हैं। परीक्षा में पास होने की उम्मीद में ये ठगों ने ऑनलाइन मोटी रकम भेजने के लिए भी जरूर स्कैम शुरुआत कर दी है। और बदमाशों के पास अब कोई पेपर ऐसा मिल ही नहीं रहा है जो कि अब सोशल मीडिया पे भी जरूर इसकी पूरी चर्चा एक माफिया गैंग के नाम से शुरुआत हो चुकी है, जहां पर ये पेपर पूरी तरीके से वायरल है कि ये असली पेपर है, लो जी इसकी तैयारी कर लो और इसके साथ ही अपनी तैयारी को मजबूत बनाओ और कुछ मत पढ़ो, बस इसको पढ़ के जो अपनी री एग्जामिनेशन उसका पढ़ाव भी ऐसे ही पार कर लो। अब देखिए ये चीजें अगर इतनी आसान हो, अगर ऐसे ही क्वेश्चन पेपर अगर सोशल मीडिया पे बिकने लगे तो आखिर परीक्षा का महत्व क्या रहेगा। और यहाँ तक कि इनका लालच सिर्फ एग्जाम तक ही नहीं है रुका है, बल्कि इन्होंने लोगों को जल्दी अमीर बनाने के सपने भी दिखाकर, जैसे कि ट्रेंडिंग विद करोल और साथ ही पंकज भारद्वाज जैसे टेलीग्राम चैनल्स भी खोले हुए हैं। यानी कि सिर्फ परीक्षाओं पे ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचा रहे हैं, आपको अमीर बनाने की राह में भी सिर्फ यही बैठे हैं। इन्वेस्टमेंट बड़ी एड्स दिखा के जो ठग रहे हैं वो मामला अलग। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच को भी इसकी भनक जरूर लगी। वहीं तुरंत उन्होंने जांच शुरू की और कार्रवाई पे जोर लगाया। उन्होंने सबको चौंका दिया कि आखिर ये पूरी स्टोरी क्या है। इन ठगों ने लोगों ने पूरे फेसेस के लिए गेमिंग, बेटिंग यानी जिन्हें जुआ कहा जाता है, ऐसी चीजें लगभग करीब 44 नकली वेबसाइट बना रखी है सिर्फ और सिर्फ परीक्षा में पड़ाव ऊपर पहुंचाने के लिए और आपको अमीर बनाने के लिए। 1000 से ज्यादा मोबाइल नंबर्स टेलीग्राम चैनल्स पे लोगों ने कांटेक्ट किया था, ये रिकॉर्ड सामने आया है। इसके करीब 6 बैंक अकाउंट्स में लगभग करीब 1.2 करोड़, जी हाँ 1.2 करोड़ रुपए तक की हेरा फेरी वाला लेन देन भी जरूर मिला है। अब देश भर में अलग अलग ये जिलों में चलने वाली परीक्षा जरूर तय हो चुकी है, री एग्जामिनेशन की तैयारियां है, लेकिन उस बीच ये मामले नहीं रुक रहे हैं। आखिरकार सभी पुलिस कर्मियों ने इन सभी को अरेस्ट भी कर लिया है और साथ ही पर्दाफाश अलग किया है। पुलिस ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये कोई पेपर लीक मामला बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इन सभी बदमाशों के पास कोई क्वेश्चन पेपर या स्टडी मटेरियल मिला ही नहीं है। सिर्फ ये दावे हैं सोशल मीडिया पे। ये सिर्फ स्टूडेंट्स को स्ट्रेस देने का, उन्हें बढ़ावा देने का और उन्हें परेशान करने का एक मौका है। इन सभी कहानी से सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये सबक मिलना चाहिए कि जो पहली परीक्षा जो नीट पेपर लीक की चली थी, उस बीच भी इस तरीके की कहानी, इस तरीके के शॉर्टकट वाले रास्ते आपको जरूर दिखाए थे, और जिसके लिए आपने भरोसा करके बहुत बड़ा अहम फैसला लेते हुए जैसे मानो पैरों पे कुल्हाड़ी मारना वही इस्तेमाल हुआ था। ये सिर्फ एक बात परीक्षा की नहीं है, ये सिर्फ एक उसकी है, प्रायोरिटी की है कि कैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने यकीन नहीं करते हैं और ऐसे दावों पे सोशल मीडिया पे तुरंत आप यकीन कर लेते हैं। एक खास मैसेज मेरा उन सभी माँ बाप से है कि बच्चे तक तो ये बात सीमित है कि बच्चे बहला फुसला के या किसी दबाव में, किसी प्रेशर में ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं कि सोशल मीडिया पे पेपर लीक है, क्वेश्चन पेपर वायरल है, चलो इसी की तैयारी कर लेते हैं, पैसे खूब दे देते हैं। लेकिन उस बीच अगर हम देखें तो पर्दे के पीछे छुपे तो शायद वो माता पिता ही हैं जो इस चीज को शायद बढ़ावा दे रहे हैं और शायद इस चीज में फंसने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब जब एक सबक हमें पेपर लीक का पहले मिल चुका है तो आखिर फिर से ये री एग्जामिनेशन में जो चल रहे दावे, तो आखिर उस पे लाखों का पैसा क्यों खर्च करना, क्यों उन बदमाशों को वो एहसास दिलाना कि हम सभी उन ठगों के साथ बिल्कुल शामिल है। यानी कि कुल मिला के सीधी बात यह है कि उन सभी माता पिताओं से डायरेक्ट मैसेज कि वो इन सभी चीजों में यकीन ना करें। आपके बच्चे या खुद मेहनत से पढ़ सकते हैं, असफल सफल ये दोनों पड़ाव जिंदगी का हिस्सा है।
और ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो इसीलिए अपनी परीक्षा को सफल बनाने के लिए जितना आप फेयर रह सकते हैं उतना कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे पड़ावों से, ये शॉर्टकटों से आपको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें, उन्हें एक अच्छी राह सिखाएं और ऐसे स्कैम पे बिल्कुल भी नजर न डालें, क्योंकि 21 तारीख दूर नहीं है, प्रिपरेशन का जोर चालू हो चुका है। बाकी ऐसे ही तमाम जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। सो प्लीज मोटिवेट रखिए अपने आप को, कॉन्फिडेंट रहिए एंड ऐसे स्कैम से बचिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।